वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी जो इलाहाबाद में है यानी प्रयागराज में है, तो उसका जो पेपर हुआ है को करिकुलर कोर्स का बीए बीएससी बीकॉम के 4th सेमेस्टर का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2024 का, यानी ये आज या कल में पेपर आपका हुआ है। और तुरंत मैं इसकी आंसर की लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, तो आप मिला लीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही हैं। इस वीडियो में आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको एक प्रकार से देखने को मिलेंगे, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, यानी कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा को क्या बोलेंगे? शारीरिक शिक्षा और योग। तो शारीरिक शिक्षा और योग से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। लगभग ये आपका होगा, ठीक है, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं जो कि विभिन्न महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द मतलब सिंबल ऑफ द ओलंपिक गेम्स? तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस देश में सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? किस देश ने? बताएं। व्हिच कंट्री हाउ वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? तो किसने जीता है? ब्राजील ने जीता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड प्रश्न आप देखेंगे, अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर विच फील्ड? यानी अर्जुन अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? खेल कूद में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सर डॉन ब्रैंडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी है? क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, टच लाइन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? टच लाइन, बक लाइन, ये सब मैंने आपको बताया था, ये कबड्डी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाई इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून? यानी कि 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? क्योंकि 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन भी है और 21 जून को पूरे कैलेंडर वर्ष में सबसे लंबा दिन भी माना जाता है। यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी दोनों। ठीक है। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है, हु एड्रेस्ड योगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एट अ वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन इन शिकागो यूएसए? पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में योग को किसने संबोधित किया था? तो इसको किसने संबोधित किया था भैया? शिकागो में एक विश्व धर्म संसद में। तो स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है, योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? योग के पिता के रूप में महर्षि पतंजलि का नाम आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। मॉडर्न में आप देखेंगे तो तिरुमलाई कृष्णाचार्य भी, इनका भी नाम आता है। ठीक है। योग के आदि गुरु आपसे पूछेगा तो श्री भोलेनाथ बाबा शंकर भगवान यानी शिव जी हैं आदि गुरु। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो किस शहर में किया भैया? वाराणसी में किया। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाई इज फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन? यानी कि किस व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस, मतलब किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण है? चूंकि समग्र स्वास्थ्य भी देता है और ऊर्जा को भी बढ़ाता है, व्यक्तिगत विकास भी होता है, मतलब व्यक्तित्व का विकास भी, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनर्जी बूस्ट एंड जो है ओवरऑल हेल्थ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। 12 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना क्या कहलाता है? बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके, एक्सरसाइजिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विथ लेस वेट इज रिलेटेड टू, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भैया क्या? सहन शक्ति बोलेंगे, इंड्योरेंस बोलेंगे। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, दैनिक कार्यों को बिना थके हुए करना क्या कहलाता है? बताएं। परफॉर्मिंग डेली कोरेज विदाउट एनी फेटिक इज कॉल्ड? दैनिक कार्यों को बिना थके हुए करना क्या कहलाता है? तो बिना थके हुए करना ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है शारीरिक स्वास्थ्यता, फिजिकल फिटनेस। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर देखेंगे, इनमें से क्या किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वच्छता को प्रभावित करता है? इनमें से क्या किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्यता को प्रभावित करता है? इनमें से कौन? यौवन, कमजोरी और अनुवांशिकता, ये तीनों प्रभावित करते हैं।
डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस देश में मोटापा बढ़ाना गैर कानूनी माना गया है? तो जापान में जो है मोटापा बढ़ाना गैर कानूनी माना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, खेल प्रशिक्षण में या खेल प्रशिक्षण के एक बृहद चरण की अवधि कितनी होती है? हु इज द ड्यूरेशन ऑफ अ मेजर फेज ऑफ स्पोर्ट टाइमिंग? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो 12 महीने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 16वें का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय व्यायाम का उदाहरण है? इनमें से बताएं, हृदय व्यायाम का उदाहरण इनमें से कौन सा है? बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तैराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, वयस्कों के लिए अनुशंसित दैनिक पानी की का सेवन क्या है? बताएं, वयस्कों के लिए मतलब एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? लगभग 3 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए एक वयस्क को एक दिन में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 2.5 लीटर पानी लगभग महिलाओं को पीना चाहिए, 2.5 से 2 लीटर। अगला प्रश्न, किस प्रकार का व्यायाम लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करता है? यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, यानी विच टाइप ऑफ एक्सपीरियंस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी? दौड़ना, भारोत्तोलन या योग या फिर तैराकी? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका है योगा जो होता है, योगा फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, सी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन से, सक्रिय जीवन शैली के लिए प्रतिदिन चलने की अनुशंसित संख्या क्या है? लगभग 10,000 कदम, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी को बेहतर बनाता है? कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी को बेहतर बनाता है भैया? तो उपरोक्त सभी, यानी कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, ये सभी आसन क्या करते हैं? व्हिच आसन इंप्रूव द स्पिनल फ्लेक्सिबिलिटी? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन से 22 नंबर प्रश्न है, व्हिच आसन इंक्रीज द हाइट ऑफ चिल्ड्रन? कौन सा आसन बच्चों की लंबाई को बढ़ाता है? तो कौन सा आसन बच्चों की लंबाई को बढ़ाता है? ताड़ासन जो है बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। ताड़ का एक वृक्ष होता है, तो उसी तरीके से आसन। अगला प्रश्न है, रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में कौन सा आसन मददगार है? अच्छा, वृक्षासन भी कहते हैं ताड़ासन को। अगला प्रश्न, व्हिच आसन इज हेल्पफुल इन माउंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर? रक्तचाप को समान बनाए रखने में कौन सा आसन मददगार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शवासन। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 23 नंबर का कौन सा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर रहा है तो इससे कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो इससे कौन सी बीमारी हो जाएगी भैया? इससे मधुमेह की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज की, सी ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन से, किस पुरुष मतलब कि किस देश ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी की थी? तो क्रिकेट विश्व कप जो अभी था, एक प्रकार से वनडे क्रिकेट था, और इसमें भारत में हो रहा था, और भारत वाले फाइनल में जाकर के ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत कर रहा था, डी ऑप्शन। और जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन जटिल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है? बताएं, जटिल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है? बताएं, 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका, साबुत गेहूं की ब्रेड जो है, होल व्हीट ब्रेड, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 27 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है भैया? तो टाइफाइड से जो है आंत प्रभावित होती है, छोटी और बड़ी दोनों, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण से घेंघा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से हो जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डिफिशियंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? बताएं, रिकेट्स, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखेंगे सभी। अगला प्रश्न, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन बी और सी निकल जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, विटामिन सी निकल जाती है। अगला प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताएं, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा भैया? जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, सूमो, सूमो कुश्ती भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, बताएं, भाई चुंग भूटिया, भाई चुंग भूटिया किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो भाई चुंग भूटिया जो थे, ये किस खिलाड़ी थे, मतलब किस खेल के? ये फुटबॉल के थे, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, किस देश को क्रिकेट का जनक माना जाता है? इंग्लैंड को क्रिकेट का जनक मानते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन से, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? बताएं, शतरंज वर्ग में कितने बोर्ड बोर्ड होते हैं? शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं भैया?
तो शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं, आप सभी को कैसे पता है, जानते हैं। देखिए ये शतरंज होता है, इसमें कितना कैसे होता है, शतरंज ये होता है, इसमें 8 होते हैं इधर लाइन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 डब्बा ये होता है और 8 डब्बा इधर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ये 8 डब्बा इसमें होता है, ठीक है, यानी 8 8 64, इस तरीके से 64 का पूरा एक वर्ग बना हुआ होता है, इसी में खेलते हो तो 64 इसमें वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 35 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं भैया, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान चुना। चलो आईपीएल देखना आप लोगों का तो सफल हो गया आज भैया, एक प्रश्न आपका बीए की परीक्षा में आ गया, क्रिकेट और आईपीएल देखने का 2 प्रश्न तैयार हो गए आपके। एक तो भैया कि मेजबानी किसने करी थी क्रिकेट वालों की, तो किसने करी थी, भारत ने करी थी, ठीक है, ये प्रश्न आपका बन गया था। और दूसरा तो आईपीएल से आज तक आपने नहीं सोचा होगा कि बनेगा प्रश्न, लेकिन आईपीएल से बन गया, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, तो आईपीएल देखने का एक फायदा आप लोगों को मिल गया भैया, ठीक है। क्या फायदा मिल गया कि ये बताओ, आईपीएल टीम जो मुंबई इंडियंस, तो हमारे ख्याल से कोई बच्चा इस प्रश्न को छोड़ेगा नहीं, सारे करके आए होंगे। तो सूर्य मतलब किसको बनाया गया है, सूर्य कुमार यादव को नहीं, जसप्रीत बुमराह को नहीं, ईशान किशन को भी नहीं, किसको, हार्दिक पांड्या को, डी ऑप्शन। और अब की बार नीचे से टॉप कर रही है मुंबई इंडियंस, मैं भी मुंबई इंडियंस का फैन हुआ करता था, लेकिन इस घटिया प्रदर्शन के बाद में मैं तो फैन हो गया हूँ भैया, क्या बोलते हैं, अभिषेक शर्मा का। इस बार इतना मारता है, इसका कोई जवाब नहीं। तो हैदराबाद की ओपनिंग करता है, उसको टीम में पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं, उसको टीम में ले लेना चाहिए। यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा ये दोनों ओपनिंग करते, ठीक है, अगर ना ओपनिंग करते तो एक प्रकार से इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके एक आध मैच में तो मौका दे देना चाहिए था। चले, तो हार्दिक पांड्या ने कप्तानी करी है इसकी, डी ऑप्शन, ठीक है, रोहित शर्मा पहले कप्तान थे इसके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है, बताएं कौन सा अष्टांग योग नहीं, इनमें से देखिए यम नियम प्राणायाम ये सब है। धौती जो है एक क्रिया होती है, धौती, धौती बहुत जबरदस्त क्रिया होती है प्राकृतिक चिकित्सा में। धौती के बारे में एक दिन मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा तो धौती के बारे में पढ़ाऊंगा, और पूरा धौती आपको पढ़ा दूंगा, बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक होता है, कैसे आपको धोना होता है हर एक चीज को, अंदर शरीर के अंदर तक धोने की क्रिया के बारे में बताया गया है, बहुत ही स्वच्छता के, ठीक है, कभी भी रोग नहीं होगा धोती अगर ये सब जान जाएंगे आप तो। अगला प्रश्न 38 नंबर, योग शब्द का क्या अर्थ है। योग शब्द का मतलब होता है टू ज्वाइन, यानी एक प्रकार से जोड़, युग, एकजुट, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है। तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जिम्नास्टिक में, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 40 नंबर, एक मांसपेशी में तीव्रतम संभव समय में योग्यता को क्या कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट विथ इंटेंसिटी इन द फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 40 का बी ऑप्शन, शक्ति बोलेंगे, पावर बोलेंगे उसको, ठीक है। एक मांसपेशी की तीव्रतम संभव समय में योग्यता जो होती है शक्ति कहलाती है, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन से 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, थ्री सीक्रेट्स किस खेल से संबंधित है। तो थ्री सीक्रेट्स जो है ये आपका बास्केटबॉल से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रश्न, श्वसन प्रणाली का संबंधित कौन सी बीमारी इनमें से है, अस्थमा श्वसन से संबंधित है, डी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आसन मोटापे का इलाज करने वाला उपचारात्मक आसन इनमें से नहीं है, बताएं। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कौन सा नहीं है, ताड़ासन जो है वो नहीं है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 46 नंबर प्रश्न, मनुष्य में भोजन के पाचन से संबंधित प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो मुंह से शुरू हो जाती है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 47 नंबर, निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन का स्रोत नहीं है। देखिए अंडा, मांस और दूध ये प्रोटीन के स्रोत हैं, खाद्य तेल, कुकिंग ऑयल नहीं होते, सी ऑप्शन, वो वसा के बढ़िया होते हैं स्रोत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नालंदा काल में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में नियमित विशेषता नहीं थी। तो प्राणायाम, सूर्य नमस्कार था, तलवारबाजी, कुश्ती भी था, सैर और घुड़सवारी भी हुआ करता था, जिम्नास्टिक और हैंडबॉल ये नहीं था, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
49 नंबर प्रश्न है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने करी थी, बताएं। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी करी थी, किसने करी थी, उसको करी थी किसने भाई, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका, फ्रांस ने करी थी। ठीक है, फ्रांस ने 1924 में करी थी। अगला प्रश्न 50 नंबर, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से पीवी सिंधु का संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई भैया, तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, 52 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है, प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता है महर्षि पतंजलि, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 53 नंबर, योग नगरी के नाम से कौन जाना, मतलब किस शहर को जानते हैं, ऋषिकेश योग नगरी कही जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न, पूरक क्या है, पूरक एक प्रकार से एक प्राणायाम है जिसमें श्वास को अंदर एक प्रकार से खींचा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो पूरक और कुंभक, पूरक रेचक कुंभक के 3 जो है क्रियाएं होती हैं किसकी, प्राणायाम की। 55 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, 12 चरण होते हैं सूर्य नमस्कार के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 55 का। ठीक है, आगे देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शारीरिक फिटनेस में शामिल नहीं है। देखिए, ताकत शारीरिक फिटनेस में शामिल है, सहन शक्ति भी शामिल है, लचीलापन भी शारीरिक फिटनेस में शामिल है, जबकि बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस, ये मानसिक योग्यता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों को अधिकतम घुमाने या मोड़ने की क्षमता है, बताएं, तो उसको बोलते हैं लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न, शारीरिक फिटनेस घटक है, शारीरिक फिटनेस घटक है गति और लचीलापन का, मांसपेशियों की सहन शक्ति का, मांसपेशियों की ताकत का, तो शारीरिक फिटनेस इन सभी के घटक हैं। 58 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, 58 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, बताएं, प्रतिरोध का सामना करने की शक्ति, प्रतिरोध का सामना करने की जो शक्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सहनशीलता। ठीक है, आगे देखेंगे 60 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता, न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता को ही गति कहते हैं, तो 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर प्रश्न, योग का अर्थ है, बताएं, योग का क्या अर्थ है, योग का अर्थ है स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न है, समुद्र ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने, मतलब की करने के बारे में कौन सा प्राणायाम है, तो समुद्री ध्वनि या तरंगों की नकल करता है आपका उज्जाई प्राणायाम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 62 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 62 का। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न 63 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, आत्मा की सराहना करने के लिए 3 आदर्श मार्ग हैं, आत्मा की सराहना करने के लिए 3 आदर्श मार्ग हैं, ज्ञान योग, भक्ति और योग और कर्म योग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 64 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, बताएं, विच इंटरनेशनल व्हेन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, तो 21 जून को मनाते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 65 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश से हुई है, तो भारत से हुई है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत, सी ऑप्शन। तो ये प्रश्न आपको बता दूं, ऐसे लगभग अधिकतर प्रश्न इनमें से जो बताए गए हैं हमारे मॉडल पेपर से ही हैं, लगभग आए हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मैंने एक महासंग्राम रिवीजन क्लास दी थी, तो उससे बहुत सारे प्रश्न आए हैं, और इस चैनल पर आपने तमाम वीडियोज़ देखी होगी। ठीक है, आगे देखेंगे, यानी को करिकुलर मास्टर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विस्फोटक शक्ति है, विस्फोटक शक्ति इनमें से कौन सी है, बताएं, 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गति और ताकत जो है विस्फोटक है, स्पीड एंड स्ट्रेंथ, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर प्रश्न है, समन्वयात्मक क्षमताएं यानी कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटीज मेनली डिपेंड ऑन, समन्वयात्मक क्षमताएं मुख्य रूप से निर्भर करती हैं, किस पर निर्भर करती हैं, तो ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 67 का सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्थिर या गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाती है, बताएं, 68 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संतुलन। ठीक है, बैलेंस बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है, किसी वजन को उठाने के लिए किया गया अधिकतम प्रयास, वो अधिकतम ताकत का प्रयास है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करता है, यौवन, कमजोरी और अनुवांशिकता, ये तीनों, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न है 71 नंबर, आप प्रश्न देखिएगा, प्रश्न, योगासनों का राजा किसे कहते हैं, हु कॉल्ड द किंग ऑफ आसना, आसना का जो है शीर्षासन को बोलते हैं क्या, सभी आसनों का राजा बोलते हैं शीर्षासन को। 71 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे 72 नंबर है, आसन करने का सबसे अच्छा समय, सुबह का समय, प्रातःकालीन, मॉर्निंग,
ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र किसने लिखा है? महर्षि पतंजलि ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 74 नंबर, प्राणायाम की अवस्थाएं हैं, सांस को अंदर खींचना बिल्कुल, सांस को बाहर निकालना, सांस को रोकने रखना है, तीनों प्राणायाम की क्रियाएं हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसी को कुंभक रेचक पूरक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 75 नंबर, योग की आत्मा किसे कहते हैं? योग की आत्मा प्राणायाम को कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 75 का। ठीक है, ये सब प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। एक भी प्रश्न आपका एक आते दो प्रश्न इधर इधर उधर से आए हैं, बाकी सब हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आए हैं। अगला प्रश्न, स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद किसका हिस्सा है? तो ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता के, पर्सनल हाइजीन के हिस्से हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, मोटापा मुख्य रूप से जो है ऊर्जा देने वाला भोजन की अधिकता के कारण होता है, शारीरिक सौष्ठव भोजन, तो बॉडी बिल्डिंग जो फूड होते हैं इनको खाने से मोटापा बढ़ता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 78 नंबर प्रश्न, मोटापा किस कारण से होता है? तो मोटापा जो होता है आवश्यकता से अधिक खाने से मोटापा बढ़ता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खेल गिल्ली डंडा का एक वैकल्पिक नाम नहीं है? तो देखें, जो कोंडा कोंडी है ये गिल्ली डंडा का नाम नहीं है वैकल्पिक, बाकी फुलबानी, टिप कैट और गुल्ली बड़ी, ये सब एक प्रकार से इसका उपनाम है, गिल्ली डंडा का ही एक वैकल्पिक नाम है। ठीक है, कोंडा कैंडी नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वज्रासन निम्न में से किस बीमारी से बचाव में मुख्य भूमिका निभाता है? तो वज्रासन की अगर बात करें तो वज्रासन जो होता है कमर दर्द में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 80 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखें 20 मिनट में मैंने 80 प्रश्न आपको बताया, नहीं 20 चौको 80, 1 मिनट में 4 क्वेश्चंस बता रहा हूँ। इतनी तीव्र गति से आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता रहा होगा। ठीक है, चले आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है? बताएं, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है भैया? 81 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन, सर्वांगासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 82 नंबर, निम्न में से वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, डी ऑप्शन राइट आंसर। वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन या निम्न में से योग के कौन से आधार सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं? नैतिक और सामाजिक दोनों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 84 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, योग में किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं हम? विच पावर्स कैन बी डेवलप्ड इन योगा? बताएं, मानसिक, गुप्त, शारीरिक, इन तीनों, डी ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। योग में आप इन सभी शक्तियों का विकास कर सकते हैं। ठीक है, 85 नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ योगा आर दियर? योगा कितने प्रकार का होता है? योगा कितने प्रकार का होता है भैया? तो 85 नंबर का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि योगा 4 प्रकार का होता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 86 नंबर, अस्थमा से बचाव के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? अस्थमा से बचाव के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो 86 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुखासन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 87 नंबर प्रश्न है, एरोबिक्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एरोबिक्स किस खेल से संबंधित है भैया? एरोबिक्स जो है आपका जिम्नास्टिक से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कई बार मैंने प्रश्न आपको बताया। 88 नंबर प्रश्न है, कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना किससे संबंधित है? बताएं, 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सहन शक्ति, ताकत और गति, तीनों से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 89 नंबर है, बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना, बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना जो होता है शारीरिक फिटनेस कहलाता है, सी ऑप्शन, फिजिकल फिटनेस। 90 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? इनमें से बताएं, शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है, बताएं। तो बिल्कुल सतर्कता जो है ये शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है, बाकी सहनशीलता, ताकत और चपलता ये शारीरिक फिटनेस के घटक हैं। सतर्कता जो होती है आपकी मानसिक बुद्धि की है। 91 नंबर प्रश्न, 2 बार के भोजन में कितने समय का अंतर होना चाहिए? 2 बार के भोजन में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर प्रश्न, योग का जन्मदाता देश भारत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर प्रश्न, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति का मार्ग किसको बताया है? तो भक्ति का मार्ग बताएगा कर्म को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर प्रश्न, पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत शरीर आत्मा दोनों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान का वास्तविक स्रोत शरीर आत्मा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, वह आसन जो खाना खाने के उपरांत किया जा सकता है, तो खाना खाने के बाद में कौन सा आसन किया जाता है? 95 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन, वज्रासन किया जाता है, वज्रासन राइट आंसर, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न 96 नंबर,
खेल हमें बनाए रखते हैं, खेल हमें बनाए रखते हैं उपयुक्त, स्वस्थ या बीमार। तो हमको उपयुक्त और स्वस्थ बनाते हैं खेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर होंगे, सी वाला नहीं होगा। 97 नंबर प्रश्न है, आपके मित्र को चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती। कोई आपका मित्र है जिसको जो चलने में तकलीफ उसको होती है, सहारे की जरूरत पड़ती चलने में, तो आप उसके साथ में कौन सा खेल खेलेंगे? कबड्डी तो खेल नहीं पाएंगे, ना फुटबॉल खेल पाएंगे, ना तैराकी कर पाएंगे। आप शतरंज खेल पाएंगे, चेस खेलेंगे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन चेस, शतरंज। अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है, वे खेल जो हम ढके हुए क्षेत्र में खेलते हैं वे क्या कहलाते हैं? वो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल जिसको आप इंडोर गेम्स बोलते हैं। आउटडोर जो घर के बाहर खेले जाते हैं। ठीक है, इंडोर में कैरम, ताश, ठीक है, ये सब आपका आता है। लूडो हो गया, ठीक है, वीडियो गेम हो गया। घर के बाहर में से आपका हो गया क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब। 99 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक बहिर्कक्ष खेल नहीं है? बहिर्कक्ष खेल कौन सा नहीं इनमें से? देखिए, रग्बी बहिर्कक्ष खेल है, लॉन टेनिस भी है, क्रिकेट भी बाहरी है, बैडमिंटन आप अंदर भी खेल सकते हैं। डी ऑप्शन। 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे या किससे सहयोगात्मक भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? तो किससे? परिवार, समाज और खेल, सभी से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से आप लोगों ने 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।